आज का जो क्लास है वो यानी बिजनेस लॉ के हवाले से है। इसमें दो टर्म हम इस्तेमाल करते हैं कि एक है सेल्स और दूसरा है एग्रीमेंट टू सेल। एक है सेल्स और दूसरा है एग्रीमेंट टू सेल। तो पहले यानी एक्सप्लेन करते हैं एग्रीमेंट टू सेल से क्या मुराद है। व्हेन एग्रीमेंट इज़ मेड विद द कस्टमर, जब हम कस्टमर के साथ एग्रीमेंट करते हैं फॉर सेलिंग दी गुड्स इन फ्यूचर, कि हम आपको फ्यूचर में सामान फ़रोख्त करेंगे, इस कॉल्ड एग्रीमेंट टू सेल। तो इस यानी एग्रीमेंट को कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल। जब हम कस्टमर के साथ यानी ये एग्रीमेंट करते हैं कि हम मुस्तकबिल में आपको सामान फ़रोख्त करेंगे, तो इस एग्रीमेंट को कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल। यानी ओनली एग्रीमेंट इज़ मेड एंड सेल्स विल बी यानी मेड इन फ्यूचर। अब सिर्फ अब हम एग्रीमेंट करते हैं, सेल हम फ्यूचर में करेंगे, तो इस एग्रीमेंट को कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल। अभी तक हमने सेल नहीं किया है, सिर्फ एग्रीमेंट कर ली है। सेल से क्या मुराद है? द एक्चुअल सेल ऑफ गुड्स टू द कस्टमर एंड मेक देम डिलीवरी फिजिकली इज कॉल्ड सेल। जब हम एक्चुअल सामान फ़रोख्त करते हैं, कस्टमर को सामान देते हैं, डिलीवर करते हैं, फिजिकली देते हैं, तो इस यानी अमल को कहते हैं सेल्स। क्या होता है? गुड्स आर फिजिकली ट्रांसफ़र टू दी कस्टमर। हम कस्टमर को यानी सामान फिजिकली हम ट्रांसफ़र करते हैं, डिलीवरी करते हैं, सप्लाई करते हैं। पोजेसन एंड ओनरशिप ट्रांसफ़र टू दी कस्टमर, जो पोजेसन होता है, जो कब्ज़ा है, जो ओनरशिप जो मलकियत है, वो ट्रांसफ़र की जाती है कस्टमर को। यानी कस्टमर मालिक बन जाता है सामान का, कस्टमर के कब्ज़े में सामान आ जाता है, तो इस अमल को कहते हैं सेल्स। लेकिन जब हम सिर्फ एग्रीमेंट करते हैं कि हम मुस्तकबिल में आपको यानी सामान फ़रोख्त करेंगे, तो इस एग्रीमेंट को कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल। इसके बाद है यानी एक इम्पॉर्टेंट टर्म एक और भी है, यानी प्लेज है और मॉर्गेज है। इसमें क्या डिफरेंस है? तो देखिए, यानी प्लेज का क्या मतलब है? टेकिंग लोन फ्रॉम समवन, किसी से कर्जा लेना, एंड गिविंग मूवेबल प्रॉपर्टी या एसेट्स एज ए सिक्योरिटी इज कॉल्ड प्लेज। जब हम किसी से कर्जा लेते हैं और हम मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल एसेट हम सिक्योरिटी में देते हैं, तो इस यानी कर्जे को कहते हैं प्लेज। मूवेबल का मतलब यह है कि हम एक जगह से दूसरी जगह तक वो एसेट, वो प्रॉपर्टी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। जब हम किसी से कर्जा लेते हैं और हम मूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी में देते हैं, तो इसको कहते हैं प्लेज। फॉर एग्जांपल, आई टेक लोन फ्रॉम बैंक, मैं बैंक से लोन लेता हूँ ₹2 मिलियन, 2 मिलियन, एंड गिविंग माई कार एज ए सिक्योरिटी, और मैं अपना कार सिक्योरिटी के तौर पे देता हूँ, तो इस कर्जे को कहते हैं प्लेज। मॉर्गेज का क्या मतलब है? टेकिंग लोन फ्रॉम समवन, किसी से कर्जा लेना, एंड गिविंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, और देना इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि वो प्रॉपर्टी जो हम एक जगह से दूसरी जगह तक हम नहीं ले जा सकते, तो इसको कहते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। जिस तरह लैंड है, शॉप है, हाउस है, एज ए सिक्योरिटी इज कॉल्ड मॉर्गेज। यानी जब हम किसी से कर्जा लेते हैं और हम इमूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी में देते हैं, तो इस कर्जे के किस्म को कहते हैं मॉर्गेज। यानी इमूवेबल लैंड है, शॉप है, हाउस है। फॉर एग्जांपल, आई टेक लोन फ्रॉम बैंक, मैंने बैंक से कर्जा ले लिया ₹5 लाख, 5 लाख का, एंड गिविंग माई हाउस एज ए सिक्योरिटी, और मैं अपना घर यानी सिक्योरिटी के तौर पर देता हूँ, तो इस तरह के जो कर्जे होते हैं, इसको कहते हैं मॉर्गेज।